आज का हमारा चैप्टर होगा फेरस मेटल्स। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे आयरन और स्टील, इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, आयरन ओर्स जो है इसके सोर्स क्या क्या हैं, पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, और स्टील में विभिन्न अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोहे के इतिहास को देखें तो ये 4000 से 3000 बीसी के मध्य इसके औजार सबसे पहले पाए गए हैं, जो कि मीटोट्रिक आयरन से बनाए गए थे। परंतु वास्तविक लौह कार्य जो है वो 1100 बीसी से एशिया में शुरू हुआ था और उसके बाद ही लौह युग की शुरुआत हुई थी। फेरस मेटल या फेरस अलॉय वो धातु होते हैं जिनमें मुख्य रूप से बहुतायत मात्रा जो है वो लोहे की होती है। इसको अगर हम देखें तो ये पीरियोडिक टेबल में 26वां एलिमेंट है और इसका एटॉमिक वेट 55.85 होता है। आयरन ओर की अगर हम बात करें तो यह भूगर्भ में बहुत ही अधिकांश मात्रा पृथ्वी के अधिकांश जगह पर उपलब्ध है, पर यह लोहा फ्री स्टेट में नहीं होता, यह अयस्क के रूप में, चट्टानों के रूप में मिलता है। हम अयस्क को धरती से निकाल लेते हैं और उसका चूरा करके उससे लोहे को अलग किया जाता है। इस लोहे के चूरे को जिसको अलग कर लेते हैं, इसको पानी के साथ मिलाकर इसके पैलेट्स, बाल्स या ब्रिकेट बना लिए जाते हैं। ये पैलेट जो हैं ये लगभग 1 इंच व्यास के होते हैं और इनमें 65% तक लोहा और इसके अतिरिक्त और दूसरी अशुद्धियाँ होती हैं। इस लोहे से ही ये जो इंटरमीडिएट हमें आयरन प्राप्त हुआ है, इसको हम साफ़ करके, शुद्ध करके और उससे हम पिग आयरन, रॉट आयरन, ये सब चीज़ें बनाते हैं। अगर हम फेरस मेटल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके दो मुख्य क्लासिफिकेशन है, आयरन और स्टील। आयरन अयस्कों से सीधे ही प्राप्त होने वाला लोहा धातु है, जिसके अंदर मुख्य रूप से लोहा और अशुद्धि के रूप में कार्बन होता है। स्टील के अंदर हम कार्बन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और कुछ और अलॉय मेटल भी मिले हुए होते हैं। आयरन के और क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो वो हो सकता है पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन और इनगोट आयरन। स्टील्स की हम बात करें तो स्टील के जो क्लासिफिकेशन हैं वो हो सकते हैं कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और अलॉय स्टील। इन सब के बारे में डिटेल में हम और आगे के पढ़ेंगे। अयस्क से प्राप्त होने वाला सबसे पहला लोहा जो होता है वो पिग आयरन होता है। ये सामान्यतः बहुत ही कमज़ोर और ब्रिटल होता है। इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका 90% जो पिग आयरन बनाया जाता है, इसका उपयोग स्टील और दूसरे आयरन बनाने के लिए किया जाता है। ये अलग बात है कि कुछ पाइप फिटिंग और कुछ वाल्व हैं, ये पिग आयरन से बना लिए जाते हैं। लोहे का दूसरा स्वरूप होता है रॉट आयरन, जिसे कि पिग आयरन से ही बनाया जाता है। ये पिग आयरन को शुद्ध करने की कोशिश करते समय बनाया जाता है और इसमें थोड़ा सा स्लैग मिक्स होता है। शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा काम में आता था, फिर लेट 19th सेंचुरी में जैसे जैसे माइल्ड स्टील की उपलब्धता होती गई, इसका उपयोग कम होता चला गया। सामान्यतः इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है गार्डन रेल्स, गेट, रेलिंग्स, चेन, रेलवे की कपलिंग, इन सब के अंदर उपयोग किया जाता था। अभी आज तक भी गार्डन रेल आदि इस तरह के डिज़ाइन की बनाई जाती हैं और उन्हें रॉट आयरन बना हुआ बताकर बेचा भी जाता है। लोहे का सबसे ज़्यादा काम में आने वाला स्वरूप है कास्ट आयरन। इस कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2% से ज़्यादा होता है। इसके कारण से यह काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, परंतु इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसका एक दूसरा स्वरूप होता है मेलिएबल कास्ट आयरन, जो कि प्रोलॉन्ग्ड एनीलिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। उससे उसकी ब्रिटलनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। कास्ट आयरन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके पाइप्स बनाए जाते हैं, मशीन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मशीनों के बेस, फ्रेम ये इसके बनाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सिलेंडर के ब्लॉक, गियर बॉक्स के केसेज, ये सब भी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। लोहे का एक और स्वरूप है इनगोट आयरन। यह सबसे शुद्धतम स्वरूप है। इसमें 99.85% आयरन होता है। इसकी आसानी से फॉर्मिंग की जा सकती है। कार्बन की हम जहाँ तक बात करें, लोहे के अंदर इसे अशुद्धि माना जाता है और स्टील के अंदर कार्बन अलॉइंग एलिमेंट होता है। इस इनगोट आयरन का उपयोग सामान्यतः गैल्वेनाइज्ड और इनेमल शीट बनाने के लिए किया जाता है।